and today we are going to study about excretory system. जो excretory system है वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है या लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, जब हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने कई सारी प्रोसेस वहाँ पढ़ी थी। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, देन हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो सारी प्रोसेस के साथ हमने हर एक सिस्टम की भी बात की थी। जब हमने डाइजेशन की बात की तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। जब हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात की थी। तो बिल्कुल उसी तरह आज हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे और एक्सक्रीशन के साथ इसके सिस्टम की बात करेंगे जिसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो उसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम विच हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, ठीक है। या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो इस तरह का सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को, इसी रिमूविंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सेल्यूलर वेस्ट, ठीक है। सेल्यूलर वेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है ये सेल से ही हुआ है या सेल्यूलर एक्टिविटी से ही हुआ है। किस तरह की एक्टिविटी, तो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में कई तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, इन्हीं सारी प्रोसेस से ये वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो इसे क्या कह रहे हैं, सेल्यूलर वेस्ट कह रहे हैं। और इसी सेल्यूलर वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीशन कह रहे हैं। उसे क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीशन कह रहे हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, या इसे क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है वो क्या, इट इज़ नॉट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ। एक तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है ना। तो उस अनडाइजेस्टेड वाले पार्ट को बॉडी से भी रिमूव आउट हमें करना पड़ता है, लेकिन उसे रिमूव करने की प्रोसेस अलग होती है। यहाँ जो हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं वो यूरिन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस अलग है, ठीक है। मतलब एक्सक्रीशन की प्रोसेस अलग है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का रिमूवल नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी प्रोसेस है। तो पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं हम एक स्टोरी बना के, ठीक है। अब इस स्टोरी के कुछ मेंबर्स हैं, हम बोल सकते हैं इस स्टोरी में कुछ मेंबर्स हैं, तो एक एक करके उन मेंबर्स की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। किडनी यहाँ जो है वो लीड रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। किडनी क्या काम कर रहा है, किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किडनी का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम यूरेटर की, तो यूरेटर जो है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे यूरेटर कह रहे हैं। और यूरेटर क्या करता है, यहाँ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, वेस्ट मटेरियल या यूरिन को इकट्ठा करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को पास आउट करता है या रिमूव आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ एक दो चीज़ों की और बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होती है वो अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ कुछ ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वीन, ठीक है, और इंफीरियर वेना कावा एंड एब्डोमिनल एओर्टा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टरी, वीन्स, वेना कावा इनकी बात हो रही है, हम ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ, जब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, या हमने हार्ट का जब डबल सर्कुलेशन पढ़ा था तब हमने इसकी बात की थी, ठीक है। हमने वहाँ क्या बात की थी कि जो एओर्टा होता है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। और कहाँ से कहाँ ब्लड को कैरी करता है, देखो समझने वाली बात है कि अगर प्योर ब्लड को ये कैरी कर रहा है तो प्योर ब्लड कहाँ से होकर निकलता है, लंग्स से होकर निकलता है। और लंग्स से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, ठीक है, हार्ट में जाता है।
तो ये इस तरह ब्लड को यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अगर बात करें हम वीन्स की, अगर हम बात करें वीन्स की, तो ये ब्लड को सबसे पहले तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ से कहाँ कैरी करेगा? तो इम्प्योर ब्लड कहाँ से निकलता है? बॉडी से निकलता है, और बॉडी से कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। तो जो वीन्स होती हैं वो ब्लड बॉडी से हार्ट तक ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब बस इन्हीं चीज़ों को हमें एक एक करके आगे बढ़ाना है, इनका फंक्शन देखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है, और हमने यहाँ एक एक करके जो यहाँ पे जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है उनके बारे में बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये हमारी बॉडी में किस जगह प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये है हमारी लंग्स, ठीक है, लीवर, एंड देन स्टमक, और स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें तो हमारी बॉडी के सामने वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, उसके पीछे वाले पार्ट पे जो होती है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? इस इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ। ठीक, अब एक चीज़ और, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है कि ये वाला जो किडनी है, ये वाली जो किडनी है वो स्लाइटली लोअर साइड प्रेजेंट है, और ये वाली जो किडनी है ये स्लाइटली अपर साइड प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ इस तरफ लीवर प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसीलिए ये जो किडनी होती है ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। ये वाली चीज़ क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि किस तरह एक्सक्रीशन की प्रोसेस का मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या एक्सक्रीशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन की प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है। इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए इस वेस्ट मटेरियल को पहले किडनी में तो लाना पड़ेगा। इसे किडनी में लेके कौन आता है? ब्लड लेके आता है। और ब्लड किस में फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। तो एओर्टा जो है वो एक ब्लड वेसल है। ठीक है, एओर्टा जो है वो एक ब्लड वेसल है, और हमने बात की थी, हम चीज़ों को रिमाइंड करते जाते हैं। हमने पहले बात की थी कि एओर्टा जो होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की। क्यों? देखो, एओर्टा में ब्लड जो है वो कहाँ से आता है? हार्ट से आता है। और हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है। अब आप खुद सोचिए, हार्ट से ब्लड निकला है और पूरी बॉडी में ब्लड को जाना है, तो एक छोटी सी वेसल तो नहीं पहुंचा सकती बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को। बॉडी के ब्रेन तक भी जाना है, बॉडी के लेग्स पार्ट तक भी जाना है, स्टमक तक भी जाना है, हैंड्स तक भी जाना है। तो इसलिए आर्टरी की कई सारी ब्रांचेस बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आर्टरी क्यों कहा? क्योंकि ये प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, इसलिए। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, ये एओर्टा जो है ये हार्ट से बॉडी में ब्लड को लेके आ रही है, और बॉडी के किस पार्ट में लेके आएगी? बॉडी के किडनी में लेके आएगी, बॉडी की किडनी में लेके आ रही है हार्ट को। ठीक है, बॉडी की किडनी में लेके आ रही है। प्योर ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन मिक्स है, तो हम इसे प्योर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या प्रेजेंट होता है? वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये ब्लड किडनी में आ ही क्यों रहा है? क्योंकि इस वेस्ट मटेरियल को हमें रिमूव करना है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्लड आया हमारी किडनी में। ठीक है, हमारी किडनी में ये ब्लड आ गया। अब किडनी के पास ये जो ब्लड वेसल है ये इस वेस्ट मटेरियल को यहीं छोड़ जाएगी, और यहाँ से किस ब्लड वेसल के थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा? तो देखिए, ये हम अभी रेड कलर वाली ब्लड वेसल की बात कर रहे थे जिसका नाम एओर्टा था। अब यहाँ से ये जो ब्लू कलर वाली ब्लड वेसल हमें दिख रही है जिसका नाम वेना कावा है, इसके थ्रू ब्लड जो है वो बॉडी यहाँ से बॉडी में बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है? वेना कावा। अगर आप लोगों को पता हो तो वेना कावा के बारे में हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि वेना कावा भी 2 टाइप्स की होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा किसे कहा था? सुपीरियर वेना कावा हमने कहा था कि ब्लड के हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में, मतलब हमारी बॉडी में हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर उससे कोई ब्लड वेसल, अगर उससे वेना कावा ब्लड लेके आ रही है तो वो कौन सी वेना कावा होगी? सुपीरियर वेना कावा होगी। और अगर
बॉडी में हार्ट के नीचे वाले पार्ट से वेना कावा ब्लड लेके आ रही है, तो वो कौन सी वेना कावा है? वो इंफीरियर वेना कावा है। तो आप बताइए, ये जो किडनी है, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है या नीचे प्रेजेंट है? नीचे की तरफ प्रेजेंट है ना? तो यहाँ कौन सी वेना कावा ब्लड लेके जाएगी हार्ट में? इंफीरियर वेना कावा लेके जाएगी। ठीक है, तो ये इंफीरियर वेना कावा यहाँ से निकली और ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? हार्ट तक लेके जाएगी। ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड की बात खत्म हो गई है। ब्लड आया वेस्ट मटेरियल को लेके, उसने वेस्ट मटेरियल को किडनी में छोड़ दिया, एंड देन यहाँ से वेना कावा जो है वो ब्लड को लेके गई और वो उसने ब्लड को हार्ट तक छोड़ दिया। ब्लड का काम खत्म। अब मेन बात है वेस्ट की। इस वेस्ट की जो यहाँ पे ब्लड छोड़ के गया है, इस वेस्ट का क्या होगा? अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये वेस्ट यहाँ प्रेजेंट है, ये वेस्ट यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये जो पाइप लाइक यहाँ स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, तो इस यूरेटर के थ्रू ये जो वेस्ट है, ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में पास हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में पास हो जाएगा। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये भी कई सारी मसल से मिलके बना होता है। यहाँ पे क्या, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी यूरिन है, यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है या बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ छूटी हुई है। क्या? यहाँ किडनी के अंदर। अभी हमने ये बात की कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड ने छोड़ दिया और यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल यूरेटर में पास हो गया। अब बात ये करनी है कि किडनी के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है या ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर देता है? तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, एक स्ट्रक्चर नहीं, अप्रोक्स 1.2 मिलियन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके? नेफ्रॉन के। ठीक है, और नेफ्रॉन क्या है? अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट है, जो कि क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है या ब्लड को फिल्टर करती है, हम कह सकते हैं। तो अब इस नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो ये है नेफ्रॉन का नहीं, ये तो किडनी का स्ट्रक्चर है। पहले हम बात करेंगे कि किडनी के अंदर किस तरह आर्टरी और वीन्स में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है। यहाँ हमने बात की थी कि ये है एओर्टा। ये एओर्टा ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आ रही है और कहाँ छोड़ रही है? किडनी में छोड़ रही है। इससे पहले हमने क्या बात की थी? आर्टरी और वीन्स को जोड़ने का काम कौन करती है? कैपिलरीज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एओर्टा आई, एओर्टा कई सारी ब्रांचेस में यहाँ डिवाइड हो गई। ठीक है, और किससे मिल गई? यहाँ पे कैपिलरीज से मिल गई। ये कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज जाके किससे मिलती है? नेफ्रॉन से मिलती है। और ये नेफ्रॉन यहाँ क्या काम करता है? अब ये ब्लड को फिल्टर कर देगा। ब्लड को फिल्टर करने के बाद यहाँ भी कई सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और ये कैपिलरीज किससे मिली होती हैं? वीन्स से मिली होती हैं। अब ये वीन्स जो है, ये वीन्स इस ब्लड को लेके जाएगा जो फिल्टर हो गया और वेस्ट मटेरियल यहीं छोड़ जाएगा। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल छोड़ के और फिल्टर वाला जो ब्लड है वो यहाँ से जाएगा और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें स्प्रेड हो जाएगा। ये बात हुई किडनी की। ठीक है, ये बात हुई किडनी की। अब बात करते हैं एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेफ्रॉन को हमने बेसिकली क्या कहा है? अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट है, मतलब ब्लड को फिल्टर कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ के इसके स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बहुत इजीली हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम एक इन्वर्टेड सी बनाएंगे, इसकी आउटलाइन करेंगे, यहाँ से इसकी एक टेल निकालेंगे और यहाँ से इसकी टेल को इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे और यहाँ पे ये क्या होगा? यू शेप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। यू शेप का एक स्ट्रक्चर इसने बनाया और यहाँ पे जाके एक ट्री की ब्रांच की तरह ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब
अलग अलग पार्ट्स के नाम पढ़ते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं बोमन कैप्सूल। ये है बोमन कैप्सूल जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है जो यू शेप का है इसे कहते हैं हेनलेज लूप, इसे कहते हैं हेनलेज लूप। और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एक बार यहाँ देखते हैं, देखिए ये है वोमन कैप्सूल। ठीक है, मेन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है पीसीटी जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है डीसीटी जिसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल का मतलब है इसके पास है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड है और ट्यूब शेप की है। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कॉन्वोल्यूटेड मतलब वही कॉइल्ड है, और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब शेप में है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। हमने बात की थी कि यहाँ कुछ कैपिलरीज आ जाती हैं, यहाँ कुछ कैपिलरीज आ जाती हैं, तो ये है कैपिलरीज जो यहाँ आ गई हैं और ब्लड को लेके अपने साथ आती है। ठीक है, ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जुड़ी हुई एक और ट्यूब होती है जिसे कहते हैं इफेरेंट ट्यूब। इस वाली ट्यूब का नाम क्या है, इस वाली ट्यूब को कहते हैं एफरेंट ट्यूब। इस वाली ट्यूब को कहते हैं एफरेंट ट्यूब, और इसको कहते हैं इफरेंट ट्यूब जो यहाँ से ब्लड को रिकलेक्ट करके अपने साथ ले जाएगी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इफरेंट ट्यूब्यूल। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है वो इस पार्ट से बाहर निकल जाएगा। और ये सीलिया किस तरह मूवमेंट करते हैं, ये सीलिया इस तरह इस वेस्ट मटेरियल को आगे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी यहाँ इसके साथ आगे बढ़ जाएंगी। अब क्या होगा, अगर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी हैं वो भी इसके साथ चली जाएगी तो बॉडी का नुकसान हो जाएगा। तो इससे रोकने के लिए यहाँ से एक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो कि रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो क्या काम करती है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। रीअब्जॉर्प्शन वो किस तरह करेगी, यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वेस्ट मटेरियल के साथ निकली है उसे रीअब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, इस प्रोसेस को कहा रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, हेनलेज लूप का क्या काम होता है, तो यहाँ ये वाटर और सॉल्ट को रोकने का काम करता है, ताकि अगर बॉडी को ज़रूरत है वाटर या सॉल्ट की, इन केस अगर बहुत ज़्यादा अगर बॉडी से पसीना निकलता है ना, तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है बॉडी को। तो हेनलेस लूप का क्या काम है, वाटर सॉल्ट को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इस ट्यूब से क्या होगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा या एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ बात की एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर एक पार्ट जो भी इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हमने बात की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है यहाँ खत्म हो चुका है, होगा उससे हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।